हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह लेकर आता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल यूट्यूब अब हमारा है पर मैथ्स की बहुत ही छोटी और इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैंने आज ये लिख रखा है यहाँ पर HCF एंड LCM। तो दोस्तों, मैं ये चैप्टर लेकर आया हूँ LCM और HCM पर बेसिक से ट्रिक तक। ठीक है नहीं? तो जो बेसिक होती हैं वो क्यों बताऊंगा, क्योंकि अगर कोई न्यू है HCF और LCM मतलब तैयारी करने वाला स्टूडेंट्स होते हैं कुछ, तो उनको बेसिक भी मालूम होना चाहिए। और भैया जो कर चुके हैं, एक या दो जगह पढ़ चुके हैं ऑलरेडी पहले ही, तो वो तो इस चीज से बोर हो ही जाएंगे देखकर, लेकिन मैं उनके लिए भी यहाँ पर ट्रिक्स से बताऊंगा। ठीक है नहीं? अब दोस्तों, यहाँ पर देखिए, लग रहा होगा आपको देखकर कि ये फुल फॉर्म्स क्यों लिख रही हैं। तो इसका भी एक रीजन है। फुल फॉर्म्स का कारण होता क्या है, जैसे कि अगर ये वीडियो देख रहा होगा 6 या 7 या 8 क्लास का बच्चा, ठीक है, तो उसके लिए तो भैया फुल फॉर्म ये काम आएगी। क्यों? वहां पर स्कूल में क्या होता है, बच्चे से फुल फॉर्म पूछ भी ली जाती है और इसके लिए काफी मारधाड़ चलती भी है क्लास लेवल में। ठीक है ना, कि HCF की फुल फॉर्म बताइए या LCM की फुल फॉर्म बताइए, या HCF को मतलब हिंदी में नाम से बताइए, या लासे को पूरा फुल फॉर्म बताइए लासे। तो वहां पर क्या चलती है, क्लास में मारधाड़ काफी चलाई जाती है। ठीक है, तो मैंने उसके लिए लिख दी है कि लिस्ट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि HCF की फुल फॉर्म, और LCM की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब बात आती है कि भैया अगर हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, इससे लेना देना क्या मतलब है कि हम फुल फॉर्म क्यों याद करें। अब होता क्या है यहाँ पर देखिए, मैं इसमें बता दूं, मैंने जो लिखी है ये फुल फॉर्म, ये क्या किस कारण से लिखी है। फुल फॉर्म यानी कि HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, तो हाईएस्ट का मतलब क्या हो गया, बड़े से बड़ा। कॉमन से मतलब क्या हो गया, जो 2 या 3 संख्याओं में मिल रहा है हमको। फैक्टर यानी कि गुणनखंड या उसका अपवर्तक। ठीक है नहीं? तो क्या मिल रहा है देखते हैं, आइए दोस्तों एग्जाम्पल के तरीके से यहाँ पर आपको समझा दूं। मान लीजिए आपने कोई एग्जाम्पल लिख लिया 12 या आपने 18। ठीक है, यहाँ पर दो संख्या लिख ली, 12 और 18, ये दो संख्या लिख ली। तो इनका जो होता है दोस्तों, इसके भी हम गुणनखंड करेंगे। तो इसके गुणनखंड क्या आएंगे, इसके गुणनखंड आ जाएंगे, तो ये लिख लिए मैंने। ठीक है, अब क्या होता है कि ये नाम ही बताएगा आपको कंपटीशन में करने वालों के लिए, मतलब उन पर जैसे आपको अभी लग रहा था कि भैया फुल फॉर्म से क्या मतलब, तो नाम बता रहा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि ऐसा इनका फैक्टर या ऐसा गुणनखंड जो बड़ा हो सभी में, यानी कि इसमें भी 12 की संख्या में भी, इस संख्या में भी और इस संख्या में, इसके जो गुणनखंड है ये है और इसके जो फैक्टर है ये है। तो इसमें बड़ा से बड़ा फैक्टर क्या है, दोनों में कॉमन हो, यानी कि दोनों में क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, इस वाले में भी और इस वाले में भी। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं हम, बड़े से बड़ा क्या है, यहाँ पे 12 हो गया, लेकिन 12 यहाँ पर है नहीं, कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर देखेंगे हम 6, यहाँ पर 6 है और यहाँ पर भी भैया 6 है। तो ये क्या आ गया, इसका HCF आ जाएगा, HCF। ठीक है, ये आ गया HCF। अब बात आती है भैया ट्रिक्स की। मैं यहाँ पे ट्रिक्स कैसे बताऊंगा आपको, तो ट्रिक्स बताऊंगा कैसे, देखो होता क्या है दोस्तों, कुछ जगह आपने मान लीजिए सीखा होगा या पढ़ा होगा ऑफलाइन ऑनलाइन किसी भी तरह से, ठीक है, तो वहां पर क्या बताया जाता है, इनका अंतर बताया जाता है। ठीक है, तो ये जो होता है डिफरेंस, मैं इस तरह से बेसिक और ट्रिकी सब चीजें बताऊंगा आपको। अब आइए दोस्तों देखते हैं, मैं पहले इन फॉर्मूले पे बता दूं कि ये फॉर्मूले मैंने यहाँ पे क्यों लिख रखे हैं, क्योंकि ये फॉर्मूले जो है हमारे लिए भैया ये काम आएंगे। अगर मान लीजिए कि दो संख्याएं दे रखी हैं, उसमें से दोनों संख्याओं का लासे दे रखा है, माँ से पूछ रहा है, तब ये फॉर्मूला आप यूज करोगे। यदि दो संख्याओं का लासे और माँ से दे रखा है, पहली संख्या भी दे रखी है दूसरी संख्या नहीं दे रखी है, तब इस फॉर्मूले को ढूंढोगे आप। अब ये फॉर्मूला आ जाते हैं कि ये फॉर्मूले क्यों लिखवाए, इस फॉर्मूले पे भी मैं चर्चा करूंगा। देखिए होता क्या है, जब भिन्नों में आती है संख्याएं, जैसे कि मैं यहाँ पर बताऊंगा अभी विस्तार से, लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पर बता दूं। मान लीजिए 3/7 या 5/9 इस तरह से भिन्न आ जाती है, तब हम इनका लासे किस तरह से निकालते हैं। ठीक है नहीं, तो लासे किस तरह से निकालेंगे, माँ से क्या निकालेंगे, लेकिन उसमें होता क्या है, कंफ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट्स को अक्सर कि माँ से वाले में ये वाला फॉर्मूला कर लेते हैं और लासे वाले में ये, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई का याद कर लेते हैं। करते तो वो ठीक है, लेकिन एग्जाम में उनका भी गड़बड़ा जाता है सिस्टम कि हम कहाँ से कौन सा फॉर्मूला लगा दें, पता नहीं चलता, जल्दबाजी। अब दोस्तों देखो, जल्दबाजी कुछ नहीं करनी है इसमें, मैं आपको बता दूं, अगर भिन्नों का मासा निकलवाए तो हम अंशों का मास से पहले लेते हैं। मासे की बात आ रही है तो क्या लेंगे, मासा ही निकालेंगे इसका, यानी कि HCF निकालेंगे। यदि भिन्नों का HCF पूछे
तो पहले हम ऊपर क्या लेंगे, HCF ही लेंगे। बस ये चीज मैं बता रहा था, इसलिए मैंने यहाँ बताया है, ताकि कि आप में से कोई ना कोई मिस्टेक वहां पर ना कर दे। ठीक है, अब होता क्या है इसमें, यदि भिन्नों का लासे की बात की जाए तो भिन्नों की लासे में क्या होता है, ऊपर वाले में लासे ही लेना है। लास्ट बार फिर से मैं बता दूं आपको, अगर भिन्नों का माँ से पूछेगा तो ऊपर आपको माँ से ही लेना है, और यदि भिन्नों का ला से पूछना है तो ऊपर ला से ही लेना। नीचे इसका अपोजिट कर देना, जैसे जैसे माँ से पूछे तो ऊपर का माँ से और नीचे ला से, ला से पूछो तो ऊपर अंशों का माँ ला से और नीचे हरों का क्या हो जाएगा, माँ से। ठीक है, तो ये फॉर्मूले सब हो गए। अब आ जाते हैं, मैं बता देता हूँ आपको, पहले लेके चलूंगा HCF। तो HCF किस हिसाब से बताऊंगा, यहाँ पर आप देखेंगे भाग विधि से भी बताऊंगा, गुणनखंड विधि से भी बताऊंगा, बेसिक लेवल से भी बताऊंगा और ट्रिक लेवल से भी बताऊंगा, जो ट्रिक्स होती है। ठीक है, उस तरह के क्वेश्चन भी बताऊंगा। सब तरह के आपको क्वेश्चन यहाँ देखने को मिलेंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूँ इसको, यदि आप चैनल पर न्यू है तो दोस्तों चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया था कि मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ उस बेस पर। अब मैं यहाँ पर ट्रिक से तो बताऊंगा ही, लेकिन एक प्रश्न है, मैं पहले बेसिक से बता दूं। ठीक है, अगर बेसिक नहीं होगा तो फिर आपका ट्रिक में प्रॉब्लम हो सकती है। अब देखिए, जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन ले लिया है, छोटा ही एग्जाम्पल है, 8 और 12 के हम बेसिक से निकालेंगे। तो भाई बेसिक क्या होता है, जैसे कि हमने पहले सीखा था कि हम पहले इस तरह से लिख लेते हैं, फिर इसको कट करते हैं, जैसे 2 से कट करेंगे इसे तो 2 छक 12, और फिर 2 से काटेंगे तो 2 तिया 6, और फिर 3 से काटेंगे 3 ही करती है। ऐसे इसके फैक्टर कर लेंगे हम इसके। तो इसके फैक्टर क्या करेंगे, 2 से काटेंगे इसे तो 2 चौक 8, और फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे 2 एकम 2। तो देखिएगा इसमें जैसे 2 मिल रहा, इसमें भी 2 मिल रहा है, फिर इसमें क्या मिल रहा है, ये 2 मिल रहा है, फिर इसमें भी मिल जा रहा है, तो फिर 2 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, फिर 2 नहीं मिल रहा, देखिए इसका पेयर नहीं बन रहा इससे, ये ना ही 3 का बन रहा है इसमें, तो क्या करते हैं, ये 1 भी ले लेते हैं। 1 क्यों ले लेते हैं मैं बताऊंगा अभी, 1 वाला इसमें बताऊंगा। ठीक है, 1 क्यों ले लेते हैं, तो दोस्तों देखिए फिर हमने इसकी मल्टीप्लाई कर दी यहाँ पे लेकर, तो 2 दूनी 4, 4 एकम 4, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, 4 आ गया। ये तो हो गया बेसिक से। अब देखते हैं हम ट्रिक से। अगर भैया देखिए, अगर इस तरह का ये क्वेश्चन आ गया तो हम बेसिक से तो कर लेंगे, लेकिन बेसिक हमें पता तो, लेकिन हमें ट्रिक भी पता होनी चाहिए। तो इसमें ट्रिक क्या होती है, ट्रिक बोलती है कि जैसे ये 4 नंबर दे रखे हैं, इन 4 नंबर और ये संख्या, इनमें ज्यादा गैप नहीं हो, मतलब ज्यादा अंतर नहीं हो, ऐसा नंबर आंसर है। ठीक है, ये इसका आंसर है। इसमें तो इसमें भी अंतर देख कि भैया अंतर कितना आ रहा है, 11 आ रहा। ठीक है, तो ये भी इसका आंसर आ गया। अब देखिए ये ट्रिक में थोड़ा सा एक कि हमें ये कहाँ नहीं करनी है, मतलब किस तरह से लेनी है, करनी तो है लेकिन किस तरह से लेना। अब जैसे देखो 12 और 20 आ गया। ठीक है, इस पर और इसी के आधार पर बता रहा हूँ मैं ट्रिक। अगर ये 12 और 20 आ जाए भैया, तो इसमें हम क्या करेंगे, 12 और 20 में अगर हमने इनका लिया अंतर, तो अंतर कितना हो गया, 8। अब 8 तो भैया इसका आंसर होगा नहीं, माँ से होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, देखो हम 11 से यहाँ डिवाइड कर रहे हैं तो 11 चौक 44, ये भी कट जा रही है। यहाँ से इसको कर रहे हैं तो 11 पंजे 55, ये भी कट जाती है। ठीक है, लेकिन हम 8 से इसको डिवाइड करेंगे, ना तो ये नंबर डिवाइड हो रहा है और ना ही ये नंबर डिवाइड हो रहा है। और फैक्टर क्या होता है, HCF क्या होता है भैया, HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब बड़ा से बड़ा, हाईएस्ट मतलब बड़े से बड़ा वो नंबर, वह संख्या जो कॉमन भी हो दोनों में, जैसे इसमें और इसमें, या फिर चारों में कॉमन हो, जैसे भी हो जो संख्या दी गई हो उनमें सब में कॉमन भी हो, और फैक्टर यानी कि गुणनखंड भी हो उनका। तो अब इनका हम ऐसा क्या निकालेंगे जो गुणनखंड भी है और फैक्टर भी, तो वो जो होता है वो इसी में छुपा हुआ होता। अंतर निकाल लिया, फिर इसके हम फैक्टर कर लेंगे, तो इसी के हम गुणनखंड करेंगे। तो देखो इसका पहला गुणनखंड करेंगे तो 1 गुणा के 8 आ जाएगा। ठीक है, 8 एकम 8, ये बन जाएगा। फिर अगर दूसरा गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणा 4 बन जाएगा, 2 गुणा के 4। अब देखो यहाँ पर ही मिल रहा है 4, अब 2 क्यों नहीं है, क्योंकि 2 क्यों नहीं है भैया, हाईएस्ट है। जब नाम ही बताता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हम 2 क्यों लेंगे, यहाँ 2 हाईएस्ट हो ना, यहाँ पर बड़ी वैल्यू क्या है, 4 है। इससे बड़ा कोई नहीं है ऐसा जो इसको और इसको डिवाइड कर दे, ऐसा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है इसका। ठीक है नी, तो इससे हम 4 से आप डिवाइड करके देखेंगे 12 को, तो ये भी भैया 3 बार कट जाएगा। 4 से 5 को करेंगे तो ये भी 5 बार कट जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ आंसर, इसका 4 आंसर होगा। तो ये इसका आंसर है, यहाँ पे केवल 4 आंसर है इसका। ठीक है, ये हो गया इनका HCF। आप देखते हैं यहाँ पर अगर हम इनका अंतर देखेंगे तो अंतर कितना आएगा, 7। अब देखते हैं कि 7 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा, तो ये इसका आंसर नहीं है, HCF नहीं है। ये इससे 7 से डिवाइड होगा, नहीं होगा,
क्योंकि जब ये डिवाइड ही नहीं कर रहा है इस नंबर को तो इसका फैक्टर भी नहीं है, और दूसरी बात ये डिवाइड ही नहीं कर पा रहा तो इसका आंसर कैसे हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे क्या ले लेते हैं हम, 1 ले लेते हैं। तो 1 इसका आंसर है। क्या आंसर है इसका, 1। ये हमें आंसर नहीं है, 7 इसका आंसर नहीं है, ये नहीं है, यहाँ पे मैं कट कर दूं, लेकिन 1 क्या है इसका आंसर है। ठीक है, अगर डिवाइड नहीं कर रहा उसका तो वो 1 आंसर आ जाता। या फिर इस तरह से हम इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, थोड़ा बेसिक तरीके से देखिएगा। मैंने यहाँ भी बताया था ना कि 1 क्यों लेते हैं, वो चीज भी आपकी क्लियर हो जाएगी। अगर मान लीजिए मैं 9 के फैक्टर करूं पहले, तो 9 के मैंने फैक्टर करे तो 3 3 9, फिर 3 से काटेंगे 3 3, फिर 16 के हमने ऐसे फैक्टर करे 2 8 16, फिर 2 के करे 2 से काटा, फिर 2 चौका 8, फिर 2 से काटा 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे इसे 2 1 2। तो देखो कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ पे 3 है, फिर यहाँ पर 3 नहीं है। अब भैया इसमें 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है, तो कॉमन क्या आ रहा है, इसमें 1 आ रहा है। ठीक है ना, तो 1 है इसका, तो यही इसका HCF है। क्या है, HCF। तो 1 इसका HCF है मेरे प्यारे। ठीक है, 1 इसका क्या है, HCF है। अब क्या हुआ इसमें, अब देखते हैं हम 3 वाला नंबर। जैसे कि 3 संख्याएं वाली आती है, 3 वाली में फिर हम वही ऐसा वो देख लेते हैं, डिफरेंस निकालते हैं, उन संख्याओं का डिफरेंस यानी कि उन संख्याओं का अंतर निकालते हैं जो पास में हो। जैसे कि ये 341 है, ये 289 है। अब भैया 289 को 500 के साथ मिले तो ज्यादा डिफरेंस आएगा, और इसका अगर 341 के साथ ले तो भी ज्यादा डिफरेंस आएगा। लेकिन हम करेंगे क्या, इसके साथ अंतर देखेंगे। ठीक है, ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, तो इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा भैया, यहाँ से हम निकालो इसमें से, तो इनका आ जाएगा 62 आ जाएगा। अगर हम 341 में से 279 घटाएं तो कितना आ जाएगा भैया, 62 आ जाएगा। अब देखते हैं हम इसका ये आंसर होगा या नहीं होगा। देखो इसको ये डिवाइड नहीं करेगा। ठीक है, क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि यहाँ पे इसका विषम है, विषम नंबर है, और आपको पता भी है कि 2 किस नंबर को काटता है, जैसे मैंने विभाज्यता के नियम बताए थे कि जिसके लास्ट में इवन नंबर हो यानी कि सम संख्या हो। तो यहाँ पर 1 है, विषम है, ओड है, तो ये इसको भैया नहीं कट करेगी। तो हम करेंगे क्या, फिर वही वाला फॉर्मूला, इसमें ये वाली ट्रिक इसमें ये वाली ट्रिक लगा देंगे। ठीक है, तो ये ट्रिक क्या है भैया, इसके फैक्टर कर लो। तो एक फैक्टर तो इसका ये आता है 1 गुणा के 62, एक क्या आएगा तू 31 और गुणा के भैया 2। ठीक है ना, 31 दूनी 62 तो होगा, तो 31 से ये संख्या भी कट जाएगी और 279 भी कट जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ये वाला इसका आंसर होगा भैया, 31 इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ से 31 आ जाएगा, मैं इसको ठीक से लिख दूं, ये लीजिए मैंने ठीक से लिख दिया है 31। ठीक है, 31 आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी हो गया, ये भी हो गया, ये क्वेश्चन भी हो गया, ये भी हो गया, और ये वाला भी बता दिया मैंने इस तरह से भी बता दिए। जहां पर अगर कॉमन नहीं आता तो वहां पर क्या लेते हैं हम, HCF 1 लेते हैं। अगर इस तरह की कोई बड़ी संख्याएं आ रही हैं तो 2 नंबर जो जिनका डिफरेंस सबसे कम होता है वो ऐसी ऐसी संख्या छांट लेते हैं कि जिनका डिफरेंस कम होगा। अगर मान लीजिए एक यहाँ पे इत्तेफाक से 1 आ गया, तो 1 इसको भी डिवाइड कर देगा, इसको भी मतलब सबका फैक्टर है, तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। अगर 1 नहीं आए, कोई बड़ा इस तरह से नंबर आ जाए यहाँ पर ही, तो हम क्या करेंगे, फिर उसको फैक्टर कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन मैंने करा दिया आपको। अब मैं बताऊंगा इसके कुछ ऐसे क्वेश्चंस। आइए आप देखते हैं इसका एक नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो ठीक है, ये थोड़ा अलग टाइप का दिया मैंने क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर ये 8 हो गया, 6 मैं पहले करा चुका हूँ, और ये 9वां क्वेश्चन है। 9वां एक अलग तरीका बताऊंगा मैं, भाग विधि से बताऊंगा। इसका रीजन क्या होगा भाग विधि से बताने का, वो आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, अभी वाला क्वेश्चन करते हैं। अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जाम में, किसी भी एग्जाम, चाहे वो एग्जाम रेलवे, पुलिस, SSC कोई भी हो, आप देश भर में देखते हैं कि बहुत वैकेंसी आती रहती है और आप भी तैयारी कर रहे होंगे कहीं ना कहीं। तो उसका ये जो आप समझ रहे हैं, इस क्वेश्चन को मैं बताऊंगा किस तरह से करना होता है। अगर ये क्वेश्चन एलसीएम में भी पूछ लेता है इस टाइप के, और क्या पूछ लेता है इनका, HCF भी पूछ लेता है, यानी कि यहाँ पर किसकी बात हो रही है, HCF की बात हो रही है, मासे की। ठीक है नहीं, तो अब देखते हैं दोस्तों इसमें क्या होता है। तो HCF की मतलब ही क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है नहीं, तो हाईएस्ट मतलब बड़े से बड़ा देख लेते हैं। तो अब देखो कॉमन भी होना चाहिए वो, जैसे कि हमने 2 लिया, तो 2 की यहाँ पावर कितनी है, 3। यहाँ पर कितनी है, 2 की पावर 2, और यहाँ पर कितनी है, 3। तो बड़ी से बड़ी तो पावर 3 है, लेकिन कॉमन क्या आ जाएगी भाई, अगर इसमें हम 3 ले लें, हाईएस्ट मतलब H है, अगर हम बड़ी से बड़ी ले लें तो इसमें तो बड़ी मिलेगी नहीं, क्योंकि इसमें 2 है। ठीक है, 2 की पावर इसमें कितनी है, 2 है, और इसमें 3 है, तो इन दोनों में तो 3 मिल रही है, लेकिन भैया इसमें नहीं मिल रही। तो हम क्या लेंगे, ये वाली ऐसी पावर लेते हैं, उस नंबर की पावर इतनी लेते हैं कि जितनी वो सब में मिल जाए। तो जैसे कि इसमें भी मिल जाएगी 2, और 2 की पावर, और इसमें भी मिल जाएगा, और इसमें भी मिल जाएगा। तो दोस्तों हम लिख लेंगे यहाँ पे HCF, क्या लिख लेंगे, 2 की पावर 2। देखिए मैंने 3 क्यों नहीं लिया, समझ चुके होंगे आप।
क्योंकि भैया 3 इसमें तो मिल जाएगा, इसमें मिल जाएगा, लेकिन इसमें नहीं मिलेगा, तो कहाँ से लाएंगे हम वो कॉमन होता है कॉमन फैक्टर जो सब में मिल जाए, इसमें मिल जाए, इसमें भी, इसमें भी। ठीक है, अब यह हमने क्या ले लिया, 2 ले लिया। अब बात आती है 3 की। देखो 3 इसमें नहीं है, इसमें है 3 और इसमें भी है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, जब इसमें नहीं मिलेगा 3, मैंने इसलिए ही रखा है ये 3, तो हम क्या करेंगे, इसको कट कर देंगे, इसे लेना नहीं है भाई, कॉमन ही तो लेना होता है हमें। तो जब कॉमन नहीं हो रहा तीनों में, जैसे ये 1 2 और ये 3, जब कॉमन नहीं हो रहा तो हम इसको भी नहीं लेंगे। अब बारी आती है 5 की। अब 5 क्या देखेंगे हम यहाँ पे 5 की पावर कितनी है, 3, यहाँ पर 5 की पावर 2 और यहाँ पर 1। तो भैया यहाँ से तो 3 मिल जाएगा, यहाँ से 2 मिल जाएगा, यहाँ से 1 मिलेगा, तो सभी में से क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो 5 की पावर 1, यानी कि क्या ले लेंगे हम, 5 ले लेंगे। पावर लगाओ या लगाओ, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता पावर में। ठीक है, देखिए आपके संतुष्टि के में लगा भी सकता हूँ और इसको हटा भी सकता हूँ, फिर भी 5 ही रहेगा। अब क्या आता है, 7 आएगा। तो 7 की पावर यहाँ पर कितनी है भैया, 2, और यहाँ पर 7 की पावर कितनी है, 4, और यहाँ पर 3। तो क्या आ जाएगा, यहाँ से 3 मिलेगा, यहाँ से 2, तो यहाँ से 2, तो इसका मतलब सभी में से क्या मिल जाएगा, 2 2 मिल जाएगा। तो 7 की पावर हम क्या ले लेंगे दोस्त, 2 ले लेंगे। ठीक है, अब इसकी कैलकुलेशन कर देते हैं। तो कैलकुलेशन क्या होगा, इसका मतलब 2 की पावर 4 का मतलब कितना होता है, 4 होता, सॉरी 2 की पावर 4 नहीं, 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4, यानी 2 दूनी 4 वर्ग है इसको, 5 ऐसे लिख लेंगे। और 7 का वर्ग कितना होता है दोस्त, इसका होता है 49, 7 सत्ते 49। तो देखिए इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 5 चौक 20, और फिर अभी 49 हम ऐसे ही रहने देंगे इसको। अब 49 दूनी कितना होता है, 98 होता है, तो ये कितना आ जाएगा, 980 आ जाएगा। ठीक है, 0 ऐसे लगा देंगे, 980, ये इसका आंसर आ रहा। ठीक है, या मैं यहाँ पे लिख दूं 980, ये क्या आ रहा है इसका, 980 इसका आंसर आ गया। अब देखो मैंने ये क्वेश्चन लिया, जैसे कि मैं आपके डिफरेंस देखते हैं यहाँ पर, तो भैया हम यहाँ डिफरेंस देख लेंगे। ठीक है, डिफरेंस देखेंगे तो देखो कुछ नहीं, बहुत बड़ा नहीं आएगा डिफरेंस। जैसे कि इसका अंतर निकाले हम, तो मैं यहाँ पे थोड़ा अलग में बता दूं, इधर साइड में 43 56, और इसका अंतर देखेंगे हम 1 4, यार 4 भी ऐसे ही बनेगा पिच का हुआ सा, तो ये 1 4 और 8 5, तो इनका अंतर देखेंगे तो दोस्तों देखो कितना आएगा, 1, यहाँ से इधर लेंगे तो यहाँ पे 1 ले लेंगे, 15 हो जाएगा, 15 में से लेस होगा 8, तो 7 बचेगा। फिर यहाँ से हमारा 2 बचा, तो इधर 12 हो जाएगा, 12 में से 8 जाएगा, वो 4 जाएगा 8, फिर 3 में से बचेगा 1, वो 3 में से 1 लेस होगा, तो कितना आ जाएगा दोस्त, यहाँ पर आ जाएगा 3 में से 1 लेस होगा तो 2 आ जाएगा। ठीक है, एक बार देख लियो, फिर भी चेक कर लेते हैं लोग, अभी देख लेते हैं। यहाँ से जब यहाँ देखेंगे तो 1 आएगा, 15 में से जाएगा 8, तो भैया 7 बचेगा, और 12 में से आपका 4 जाएगा तो ये कितना बचेगा 8, और फिर 3 में से 1 लेस होगा तो कितना आएगा आपका, ये आएगा। अब देखो भाई इसमें ये वाले नंबर से ये कुछ बड़ा नहीं आ रहा है डिफरेंस, कुछ ज्यादा नहीं आ रहा, ये 1485 है, ये 2871 है, तो क्या इसका ये एचसीएफ होगा, नहीं होगा ना। तो इसमें हम क्या करते हैं, मैं उसलिए बता रहा हूँ आपको भाग विधि। ठीक है, मतलब सब तरह से हम तैयार हो जाएं एचसीएफ और एलसीएम के लिए, और तब हम उस क्वेश्चंस को करने, मतलब एग्जाम में बैठे और एचसीएफ और एलसीएम का कोई क्वेश्चंस आ जाए, तब कितना मजा आएगा ना उस क्वेश्चन करने में, जब हमें सारी रणनीति का सारे पैदरे उसके सारे अच्छे प्लेयर बन जाएंगे हम उसमें, तभी तो मजा आएगा। तो आइए देखते हैं इसमें भैया इससे ज्यादा आ रहा है, तो हम डिफरेंस में हर जगह नहीं ले सकते। अभी जैसे मैंने बताया था कि सर डिफरेंस ले लिया, तो डिफरेंस ले लो, लेकिन भाई जब डिफरेंस ज्यादा आ रहा तो अब क्या करें। तो देखिए मैं उसके लिए बताऊंगा कि इस तरह के क्वेश्चंस को अब हम इसके फैक्टर करेंगे, या तो वही तरीका है फैक्टर करके फिर कॉमन छाटेंगे इस तरह से, वही ठीक है बचपना, लेकिन उससे जो है बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। तो हम क्या करते हैं, भाग विधि बताऊंगा मैं आपको। तो भाग विधि क्या होती है दोस्त, भाग विधि से ये डायरेक्ट आ जाता है, थोड़ा जल्दी हो जाता है क्वेश्चन। क्या है इसमें कि यहाँ एक ऐसा अंक ले लेते हैं कि उसकी इसमें गुणा करें, और गुणा होकर इसमें इससे ज्यादा ना बने। तो मैंने 2 ले लिया, क्योंकि 1 लेंगे तो 1 बहुत कम हो जाएगा, 3 लेंगे तो 3 से ज्यादा आएगा, आप करके देख सकते हैं अलग को। अब मैं 2 से बता रहा हूँ, तो 2 पंजे कितना होगा 10, 10 का 0, 1 हासिल का लेंगे, 2 अट्ठे 16 और 1 हासिल का 17, फिर 1 हासिल का, 2 चौक 8 और 1 9, और 2 का ना 2। अब इसमें से घटा देंगे, ठीक है नी, तो एक घट कर कितना आएगा, देखो यहाँ से बचेगा 6, यहाँ से बचेगा 8, और यहाँ से बचेगा कितना जी आपका 3, और यहाँ से बच जाएगा आपका 1। क्या करते हैं, जो आता है इसी शेषफल से भैया इसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, यही तो एचसीएफ की है, मतलब भाग विधि है। तो हम इस भागफल से, सॉरी ये शेषफल से, इस शेषफल से इसको भाजक जो होता है उसको हम डिवाइड करेंगे फिर। अब तो ये कितना आ जाएगा 1 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 1 बार, तो 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो भैया यही आ जाएगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अब इसे घटाएंगे, 15 जाएगा 6, तो 9 बचेगा, 17 में से जाएगा तो कितना बचेगा, फिर 9 आ जाएगा,
और फिर 13 बचा, 13 में 13 जाएगा तो भैया अब फिर क्या करेंगे, ये शेषफल हो गया, इस शेषफल से इस वाले को, इस भाजक को भाग दे देंगे। अब जैसे अब ये वाला हमने ले लिया, अब इस वाले शेष पे अब हम ये भागफल को भाग देंगे, तो भाई होगा क्या, हम 1 से भाग करेंगे। क्यों करेंगे, 3 नंबर में करेंगे, क्योंकि भैया बहुत ज्यादा आएगा 99 से, जब इसमें करेंगे तो भैया 99 ही आ जाएगा। तो बचेगा कितना, ये यहाँ से एक यहाँ से ले लिया 18, 18 से 9, यहाँ बचा कितना बचा 12, 12 से गया 3 और उतार 6, तो भैया अब कितनी बार चला जाएगा, ये 4 बार, तो 4 बार चला जाएगा, तो 4 से चला जाएगा ये 396, यानी कि 4 9 6 6 और 3 हासिल का 4 9 6 और 3 39, तो भैया ये 0 बच गया। अब देखो आ गया, तो जिस भाजक के कारण 0 आएगा वही उसका आंसर होगा, ना तो ये वाला भाजक लेंगे ना ही ये वाला भाजक, बस यहाँ वाला भाजक दें, क्योंकि यहाँ इसने 0 बना दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जैसे मैंने अभी बताया था, ये एक एक करके आप यहाँ डायरेक्ट 14 से भी इसको गुणा कर सकते हो। मैंने यहाँ एक एक अंक करके लेके बता दिया है थोड़ा आसानी तरीके से, लेकिन अगर आप चाहते हो कि डायरेक्ट हम 14 से ही इसको मल्टीप्लाई करके इतना ले आए तो भैया उस तरह से भी हो जाएगा। अब बात क्या आती है यहाँ पे, शेषफल क्या लाना होता है, 0 लाना होता है। कब तक करते चले जाते हैं इसी प्रक्रिया को, हम इस तरह से करते चले जाते हैं 0 तक। अगर 0 जब तक नहीं बनेगा तब तक हम करते रहेंगे, और 0 बनेगा जरूर, क्योंकि यहाँ पर एक संख्या ऐसी भी आ जाएगी 1 आ जाएगा। अगर मान लीजिए 7 आता चला जाएगा यहाँ पे शेषफल में, तो फिर 7 से हम डिवाइड करेंगे इस वाले यहाँ जो यहाँ भाजक होता, तो क्या हो जाएगा, वो 0 ही लाना होता। तब तक हम ऐसा करते चले जाते हैं। अब 0 तो आ गया, तो आंसर क्या होगा इसका, इनमें से बताइए। इसमें आंसर होगा जिस भाजक के कारण या 0 आता है वही इसका आंसर होता। तो ये वाला 99 के कारण आया है, तो भैया इसका HCF कितना होगा, 99, ये इसका आंसर होगा। ठीक है दोस्त, तो इसको समझना है, अभी आपको करना है। अब मैंने देखो कितने तरह के सवाल बता दिया, HCF में इस तरह का क्वेश्चन बता दिया, ठीक है नहीं, जबकि ये LCM में भी बताऊंगा मैं, इस तरह का ये सवाल बताकर ये भाग विधि से भी बता दी, क्योंकि डिफरेंस वाले का मैंने पहले बनाया, डिफरेंस वाले से ही बताया और फिर उसको कैंसिल करके और ये भी बता दिया, क्योंकि डिफरेंस वाला भी हर जगह नहीं बता सकते। ठीक है नहीं, हर जगह नहीं चलता डिफरेंस वाला। आपने देखी होंगी बहुत सारी वीडियो, क्योंकि यूट्यूबर सब अपनी अपनी वीडियो बनाते हैं, अपने अपने ट्रिक्स देते हैं, लेकिन आप यदि देखेंगे किसी के भी तो वो ज़्यादातर डिफरेंस वाले ही बताएंगे। लेकिन मेरे दोस्त उनसे ये पूछना कि डिफरेंस वाले को हम इसमें करें क्या ऐसे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, भाग विधि भी हमें आनी चाहिए, और फिर क्या होता है, गुणनखंड भी आना चाहिए। तो मैंने बहुत तरह की HCF पे बता दिया। अब आपको लग रहा होगा कि अगर आपको कोई एग्जाम आएगा और उस एग्जाम में अगर HCF पे कोई आएगा क्वेश्चन, तो आप इनके क्या कर दोगे, 2 सेकंड में धूल उड़ा दोगे। अब देखो करते क्या है, अभी फॉर्मूले के बेस पर क्वेश्चंस रह गए, तो मैं फॉर्मूले के बेस पर भी कराऊंगा। ठीक है, और फिर आपको कोई टेंशन नहीं आने वाली। ठीक है दोस्त, अगर उसके फॉर्मूले के बेस पर मैं इस वीडियो में नहीं करा पाऊँ तो आप एक काम करना, नेक्स्ट वीडियो देख लेना मेरी प्लेलिस्ट में जाकर, वो वहाँ पे मिल जाएगी, क्योंकि अभी बहुत सारे क्वेश्चंस बच गए हैं इसमें, फॉर्मूला के बेस पर भी बच गए हैं, जो है आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। और दोस्तों उस वीडियो को देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाएं, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर कर दें। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, फैमिली का ध्यान रखें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।